Good afternoon to all of you. Welcome to all in this 10th class live session. सभी को नमस्ते, राधे राधे। भारत के 72वें गणतंत्र दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीवन में देशभक्ति आपकी बढ़ती रहे और आप अपने देश के लिए अच्छा काम करें, देश का नाम अच्छा करें। चलिए, आज की शीट सभी के पास पहुंच चुकी है। आज का बड़ा शुभ दिन है, 26 जनवरी 2021, और मैं आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने कर रहा हूं। आज की शीट के तीनों ही क्वेश्चन, चौथा तो ट्रिग्नोमेट्री का है, तीनों ही क्वेश्चन एक ही कैटेगरी के हैं। पहले भी मैं इस तरह के 3-4 क्वेश्चन एक वीडियो बनाकर आपको करा चुका हूं, लेकिन रिवीजन तो रिवीजन ही है और रिवीजन से ही डिवीजन बनती है। और इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 200 मीटर अबव द लेक इज 30 डिग्री। ये देखिए, सबसे पहले मैंने आपके सामने एक लेक बनाई। ये देखिए, सबसे पहले इस लेक को बनाते हैं ध्यान से। ये देखिए, इस लेक से 200 मीटर ऊपर ये जो लेक का सरफेस है, ये देखिए, चलिए इस लेक से 200 मीटर ऊपर आप इस समय यहाँ पर लाइन को थोड़ा सीधा सीधा बनाते हैं। ये देखिए, खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। इसी साल 12 मार्च को ये 2020 का जो पेपर हुआ बोर्ड का, इसमें ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट, ये देखिए क्लाउड, क्लाउड का नाम लिख दिया हमने ए बी। ये देखिए, और आप इस समय सी पॉइंट पर खड़े हैं। सी पॉइंट जो है इस लेक से 200 मीटर ऊपर है, और यहां खड़े होकर आप इसका एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हैं क्लाउड का। ये देखिए, आपको एक बेस बनाना पड़ा, और यहां से जैसे ही आपने इस क्लाउड को देखा तो आपके पास एंगल बना 30 डिग्री का। ठीक है, और इस पॉइंट का नाम आपने ई मान लिया। ये क्लाउड की ग्राउंड से हाइट है, ये जो लेक से हाइट है इसकी एच, जो क्वेश्चन में आपको फाइंड करनी है। और यहीं खड़े होकर जब आपने इस क्लाउड को नदी के अंदर देखा, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक। तो देखिए, क्लाउड के की हाइट जितनी लेक से ऊपर होगी ना, लेक के अंदर आपको उतनी ही नजर आएगी। ये देखिए, ये रहा आपके पास ए डैश पॉइंट। ए पॉइंट जितना ऊपर उतना ही नीचे। देखिए, ये भी एच ए, ये देखिए, ये भी यहां से यहां तक एच। और यहां से जब आपने इस क्लाउड को एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा, ये देखिए, तो ये एंगल बना 60 डिग्री का। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं, बी पॉइंट से ज्वाइन करके 60 डिग्री बना देते हैं। रिफ्लेक्शन, जितना क्लाउड लेक से ऊपर उतना ही क्लाउड लेक के नीचे। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये देखिए, इन द लेक लिखा हुआ है, लेक के अंदर 60 डिग्री का है। इसे हम लोग थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं। अब ये 200 है तो सामने ये भी 200 होगा, और ऊपर का पार्ट बच गया h माइनस 200। ये देखिए, ये h है, नीचे का 200 माइनस हुआ, ये बच गया। और यहां से यहां तक ये देखिए, ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक कितना होगा, h प्लस 200 होगा। ये देखिए, ठीक है भाई, ये h हो गया, ये 200, और पूरे राइट ट्राइंगल की बात करें तो ई पॉइंट से ए डैश तक h प्लस 200 हो गया। अब मैं आपके सामने ट्राइंगल लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए। ट्राइंगल का नाम है इन राइट ट्राइंगल ए ई सी। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप ऐसे करेंगे ना तो आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी, और ये मुश्किल से दिखाई देने वाला क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगेगा। अगर आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया हो तो फिर आगे चलें। आप 200 मीटर लेक से ऊपर आए और आपने यहाँ क्लाउड को देखा तो एंगल 30 डिग्री का बना, और क्लाउड को आपने लेक के अंदर देखा इन द रिफ्लेक्शन, तो ये ए डैश, जितना लेक से क्लाउड ऊपर उतना लेक से क्लाउड नीचे, तो ये 60 डिग्री का बना। और ये सामने 200, आपने हाइट को एच मान लिया तो नीचे भी एच हो गया। ठीक है, और ये h प्लस 200 मिलाकर हो गया, और ए ई जो हो गया, h में से 200 माइनस किया तो h माइनस 200 आ गया। तो देखिए, मैंने आपके सामने एक राइट ट्राइंगल लिया ए ई सी, और रेशो बनाया ए ई अपॉन ई सी, कितना 10 30 डिग्री।
वैल्यू पुट करते हैं h माइनस 200 अपॉन एक्स और 1030 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोई क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब अगला राइट ट्रायंगल ले लेते हैं। देखिए अगला राइट ट्रायंगल आपके लिए कौन सा दिखाई दे रहा है, इन राइट ट्रायंगल ए डैश ई सी। ये देखो, पहले ऊपर से लिया था ए ई सी, अब नीचे से लिया ए डैश ई सी। आइए रेशो बनाते हैं, ए डैश ई अपॉन ई सी। ये देखिए ए डैश ई अपॉन ई सी कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10 और एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, ए डैश ई की वैल्यू है h प्लस 200 और नीचे EC लिखा हुआ है तो x और 1060 की वैल्यू होती है √3। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं, 1 को 2 से डिवाइड। चलिए ऊपर है h माइनस 200 अपॉन एक्स और नीचे है h प्लस 200 अपॉन एक्स और यहाँ लिखा हुआ है ऊपर की तरफ 1 अपॉन √3 और नीचे लिखा हुआ है √3। ये देखिए इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड किया तो x से x कैंसिल हो गया, राइट। अब क्या बच गया, ऊपर बच गया h माइनस 200, नीचे बच गया h प्लस 200 और जब मैं इस √3 को नीचे लाऊंगा तो 1 अपॉन √3 की इस √3 से मल्टीप्लाई होकर 1 अपॉन 3 हो जाएगा। आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3h माइनस 600 और इस साइड आ गया 1 से मल्टीप्लाई करके h प्लस 200। अब क्या करेंगे, इस 3h में से h को तो लेफ्ट में ले आइए और ये जो 600 है ये साइन चेंज होकर राइट साइड में आ गया तो क्या हो गया, 2h की वैल्यू 800 हो गई और 2 से डिवाइड कर दिया तो h का आंसर 400 आ गया। तो द हाइट ऑफ क्लाउड, बताइए कितना आंसर आ गया, 400 मीटर आपका आंसर आ गया। आपकी शीट की साइड में भी इसका आंसर लिखा हुआ है, आप ध्यान से देख सकते हैं। ऐसे अब एक नहीं, आज शीट में 3 क्वेश्चन है, तीनों में एक ही डायग्राम बनना है लेकिन मेथड तीनों का एक ही है, मेथड में भी कोई फर्क नहीं है। तो इसलिए क्वेश्चन को किस तरह से समझना है, 2 राइट ट्रायंगल लेकर 2 इक्वेशन बनाई और उनको आपस में डिवाइड कर दिया, जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लाई करी और हमारा आंसर आ गया। आइए सेकंड क्वेश्चन में फिर से इस डायग्राम को बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर, पिछले क्वेश्चन में था 200 मीटर अबव, अब यह है h मीटर अबव। पिछले क्वेश्चन में था 30 डिग्री और 60 डिग्री, अब एंगल है थीटा और फाई। और आपको क्वेश्चन में जो अभी आपने 400 आंसर निकाला था, अब 400 की जगह आपको अल्फा बीटा थीटा और फाई की टर्म्स में आंसर निकालना है। तो लीजिए, सबसे पहले मैं आपके सामने ये लेक का सरफेस बना रहा हूं। ये देखिए, ये बन गई लेक। सेम फिगर सेम क्वेश्चन, लेकिन अब न्यूमेरिकल वैल्यू देने की बजाय उसने आपसे क्वेश्चन में प्रूफ करवा लिया। ये देखिए आपके सामने ये लेक बनाई जा रही है और लेक के सरफेस से अब चलते हैं कितने मीटर ऊपर। ये देखिए लेक के सरफेस से h मीटर ऊपर, ठीक है। और ये क्लाउड की हाइट है लेक से ऊपर, और जितना क्लाउड ऊपर उतना ही क्लाउड कहाँ, नीचे। ये देखिए इस पॉइंट का नाम A और ये B, ये हो गया A डैश B, ठीक है। और यहाँ से h मीटर ऊपर C पॉइंट पर इस समय आप खड़े हैं और C पॉइंट से इस क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे हैं जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि थीटा बन रहा है। और जब आप इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन इन द लेक देखते हैं, इन द लेक एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, जितना लेक से ए पॉइंट ऊपर उतना ही लेक से नीचे, और यहाँ एंगल क्वेश्चन के अंदर बन रहा है फाई। इसे आपने थोड़ी देर के लिए एक्स मान लिया, इस पॉइंट का नाम ई। अब की बार क्वेश्चन में आपने ए बी की वैल्यू को कैपिटल एच माना क्योंकि स्मॉल एच क्वेश्चन के अंदर आ चुका है। तो ये एच है तो सामने ये वाला भी एच पार्ट हो गया और ये बच गया एच माइनस एच, ठीक है। अब बताइए सोचकर कि ये क्लाउड की हाइट जितनी लेक के ऊपर होगी उतनी लेक के अंदर होगी, ये भी कैपिटल एच हो गया। कौन बताएगा ए से लेकर ई डैश तक का आंसर कितना हो गया, भाई ये कैपिटल एच और ये सामने स्मॉल एच, तो ये हो गया एच प्लस एच। ये देखिए
बताइए कहानी समझ में अच्छे से आई कि नहीं आई। सेम क्वेश्चन 30 डिग्री और 60 डिग्री की जगह थीटा और फाई आ गया। आप अपनी कॉपी में ना लाइनें लिखकर, लाइनें देखकर बनाइएगा कि लेक कितना ऊपर है। जितनी लेक आपने मान लिया 6 लाइनें नीचे बनाई, तो 6 लाइनें ही ऊपर ले जाएगी ना, तो बिल्कुल सही डायग्राम आपका बनेगा। लेक जितनी लाइनें नीचे उतनी लाइनें ऊपर गिन लीजिए, तो दोनों आपको बिल्कुल ए पॉइंट और ए डैश पॉइंट लेक से ऊपर नीचे बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर दिखाई देंगे। चलिए आइए इसमें भी वही काम करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं राइट ट्रायंगल का नाम। अब सामने डायग्राम देखिए, हमें राइट ट्रायंगल कौन सा नजर आ रहा है इस समय। राइट ट्रायंगल का नाम है ए डैश, सॉरी सबसे पहले लिखेंगे ए इन राइट ट्रायंगल ए ई सी। चलिए ए ई सी में रेशो बनाते हैं, ए ई अपॉन ई सी कितना, टेन थीटा। चलो वैल्यू पुट करते हैं, कैपिटल एच माइनस एच अपॉन एक्स और वैल्यू है टेन थीटा, और इक्वेशन नंबर 1 बनाकर छोड़ देते हैं। बिल्कुल सेम मेथड से क्वेश्चन करना है, सुई की नोक जितना भी मेथड में चेंज नहीं करना। इन राइट ट्राइंगल ए डैश ई सी, नीचे से देखिए ये रहा ए डैश ई सी, और रेशो बनाते हैं ए डैश ई अपॉन ई सी कितना, 10, और एंगल बना फाई। ठीक, ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। वैल्यू पुट करते हैं, अभी सेकंड इक्वेशन अभी लेट नहीं कर रहे, पहले वैल्यू पुट करते हैं। चलिए कौन देख के बताएगा फिगर में, ए डैश ई की वैल्यू, वेरी गुड बताइए, कैपिटल एच प्लस एच और ई सी की वैल्यू एक्स, और ये आ गया हमारे पास 10 फाई, और इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, सेकंड। ठीक है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। लीजिए h माइनस एच अपॉन एक्स और h प्लस एच अपॉन एक्स, और ऊपर आ गया 10 थीटा और नीचे आ गया 10 फाई। ठीक है, ये देखिए फिर से मैंने दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया, x से x कैंसिल कर दिया, अब बच गया कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन कैपिटल H प्लस h, और ऊपर आ गया 10 थीटा अपॉन 10 फाई। आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, फिर क्या करेंगे, कैपिटल H वाले एक तरफ ले लेंगे, स्मॉल h वाले एक तरफ ले लेंगे। आइए कैपिटल H 10 फाई माइनस स्मॉल h 10 फाई, इस साइड आ जाओ, कैपिटल H 10 थीटा प्लस स्मॉल h 10 थीटा। देखिए ठीक से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। अब जो कैपिटल एच वाली टर्म्स हैं उनको एक तरफ ले लीजिए, ये देखिए ये वाली टर्म जब लेफ्ट साइड में जाएगी तो कैपिटल एच 10 थीटा माइनस का हो जाएगा। इस साइड क्या बच गया, स्मॉल एच 10 थीटा, और वो उधर से माइनस स्मॉल एच इधर आकर प्लस का हो गया एच 10 फाई। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इन दोनों में कैपिटल एच कॉमन ले लीजिए, अंदर बच गया 10 फाई माइनस 10 थीटा, और यहाँ पर स्मॉल एच कॉमन ले लीजिए, अंदर बच गया 10 थीटा प्लस कितना 10 फाई। ये देखिए ये बच गया आपके पास 10 फाई। आपको तो कैपिटल एच का आंसर निकालना है ना, तो बताइए कैपिटल एच का आंसर क्या आएगा। कैपिटल एच का आंसर आ जाएगा, ऊपर तो बचेगा एच 10 थीटा प्लस 10 फाई, और ये जो ब्रैकेट आपको दिखाई दे रहा है 10 फाई माइनस 10 थीटा, ये डिवाइड में आ गया 10 फाई माइनस 10 थीटा। आप अपनी शीट में चेक कर लीजिए, यही आंसर आपको प्रूफ करना है। प्लस में तो चाहे आप किसी को भी पहले और बाद में लिख दो, लेकिन माइनस में जो माइनस से पहले है वो माइनस से पहले रहेगा, जो माइनस के बाद है वो माइनस के बाद रहेगा। देखिए सेम क्वेश्चन था, पिछला क्वेश्चन 30 और 60 में था, अब क्वेश्चन थीटा और फाई में था, और देखिए कितना इजीली आपका क्वेश्चन जल्दी से पूरा हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। आगे चलते हैं, दोनों एक ही मेथड से किया, अब तीसरे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, वो भी ऐसे ही है, मिलता जुलता क्वेश्चन। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर अबव द लेक इज अल्फा एंड रिफ्लेक्शन इन द लेक ऑफ द डिप्रेशन इज, क्या लिखा हुआ है, बीटा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, ये देखिए अब थीटा और फाई की जगह नाम आ गया अल्फा और बीटा।
ये सब क्वेश्चन हमने इसलिए एक साथ ले लिए कि कोई कमी पहले में रह जाए तो दूसरे में, दूसरे में रह जाए तो तीसरे में। लेकिन पिछले दो क्वेश्चनों के मुकाबले अब मुझे इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा अलग चीज निकालनी है। तो सबसे पहले मैं क्लाउड बना रहा हूँ लेक से ऊपर, और इतना ही क्लाउड लेक के कहाँ, नीचे। ये देखिए जितना ए पॉइंट ऊपर उतना ही ए डैश पॉइंट नीचे, और ये लेक बना देते हैं यहाँ पर। बिल्कुल सेम फिगर है दोनों क्वेश्चनों की तरह, फिगर में बिल्कुल भी चेंज नहीं है। बस अगर कुछ चेंज है तो जो इन्होंने क्वेश्चन में आपसे पूछा है उसमें हल्का सा चेंज आ गया है। ये देखिए, ये फिर से मैंने लेक बना दी ए, ये देखिए। चलिए यहाँ से h मीटर ऊपर चलते हैं, ए ये देखिए सी पॉइंट आ गया फिर से, और ये h मीटर ऊपर। और यहाँ से जब मैं एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड देखता हूँ तो क्वेश्चन में अब की बार एंगल है कि अल्फा बनता है, और यही सी पॉइंट पर खड़ा होकर जब मैं इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन इन द लेक देखता हूँ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये बनता है बीटा। इस पॉइंट का नाम मैंने ई ले लिया, और ये पॉइंट बी हो गया। कैपिटल एच मैंने क्लाउड की हाइट लेट कर ली, और जब ऊपर भी क्लाउड की हाइट कैपिटल एच है तो नीचे भी क्लाउड की हाइट क्या हो गई, कैपिटल एच हो गई। ठीक है, ये स्मॉल एच तो सामने ये भी स्मॉल एच, ये बच गया कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, और यहां से यहां तक एच और कैपिटल एच मिलाकर क्या हो गया, कैपिटल एच प्लस एच हो गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम। आगे चलते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा उसने, कहा अब जरा क्वेश्चन की लाइन पढ़िए, द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड, ये रहा क्लाउड ए पॉइंट पर, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप इस क्लाउड को कौन से पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हैं, सी से, यानी कि क्वेश्चन के अंदर आपको ए सी की वैल्यू प्रूफ करनी है। तो मैं लिख दे रहा हूं कि क्वेश्चन के अंदर मुझे प्रूफ करना है ए सी इक्वल टू एच सेक अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। देखो 10 बीटा में से 10 अल्फा माइनस करना है, ये वैल्यू मुझे चाहिए। तो इसके लिए मुझे पहले 10 अल्फा और 10 बीटा निकालने पड़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। इन राइट ट्राइंगल ए ई सी, बताइए ए ई सी में 10 अल्फा का आंसर कैसे आएगा, परपेंडिकुलर ए ई अपॉन बेस ई सी। ठीक है, अब जरा देखिए ए ई की वैल्यू कितनी है, ए ई की वैल्यू फिर से निकालते हैं, 10 अल्फा इक्वल, बताइए ए ई की वैल्यू कितनी है, कैपिटल एच माइनस एच अपॉन एक्स। ये किसका आंसर आ गया, 10 अल्फा का। चलिए अब दूसरा राइट ट्राइंगल ले लेते हैं जिसमें 10 बीटा आएगा। इन राइट ट्राइंगल ए डैश ई सी, ये देखो नीचे से ए डैश ई सी, बताइए 10 बीटा का आंसर आ गया ए डैश ई अपॉन ई सी, और 10 बीटा की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली कितनी, ए डैश ई की वैल्यू है कैपिटल एच प्लस एच अपॉन एक्स। देखिए पिछले क्वेश्चन में दोनों में हमने इन दोनों को डिवाइड करके आंसर प्रूफ कर दिया था। अभी क्या करना है, देखो जो आपका आंसर है ना, आंसर पे नजर रखो, आपको 10 बीटा में से 10 अल्फा माइनस करना है। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। ठीक है, चलो दोनों को माइनस करते हैं, कैपिटल एच प्लस एच अपॉन एक्स माइनस कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच अपॉन एक्स। ये देखिए 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, यानी कि सेकंड इक्वेशन में से मैं फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दिया। इस साइड लिखिए 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, बताइए दोनों का एलसीएम x आ गया, एक ब्रैकेट में बच गया h प्लस एच और एक ब्रैकेट में बच गया h माइनस एच। फिर से लिखते हैं 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, बाहर माइनस का साइन होने की वजह से जब मैं साइन चेंज करूंगा तो अंदर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और नीचे x। ठीक, अब जरा बताइए कैपिटल एच से कैपिटल एच क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 10 बीटा माइनस 10 अल्फा का आंसर आ गया 2h अपॉन कितना, x। ये देखिए ध्यान से, अब मैं इनकी जगह बदल रहा हूं, x का आंसर हो गया 2h अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। ये देखिए, और कोई दिक्कत हो तो बताइए। 10 बीटा माइनस 10 अल्फा को मैंने x से रिप्लेस कर दिया, 10 बीटा माइनस 10 अल्फा की जगह x आ गया और x की जगह 10 बीटा माइनस 10 अल्फा आ गया। ठीक है, अब बताइए
ये आंसर तो x का आ गया। अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपको क्वेश्चन में आंसर में सेक अल्फा आ रहा है, सेक अल्फा, और आपको AC फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे, फिर से लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल AEC। ध्यान से देखिए AEC को, AEC ट्राइंगल को ध्यान से देखिए, AEC को ज्यादा सोचना नहीं है, सेक अल्फा का आंसर निकालना है। अब आप पूछोगे सर आपने सेक अल्फा का आंसर क्यों निकाला? अरे भाई आपके आंसर में नाम आ रहा है सेक अल्फा, तो सेक क्या होता है? देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर, तो कॉस का उल्टा सेक होता है पंडित बद्री हर हर, यानी कि लो लिख के दिखाते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले साइन कॉस 10, तो कॉस का उल्टा होता है सेक, यानी कि हाइपोटेनियस का नाम AC। देखो एंगल अल्फा के लिए 90 डिग्री ये है, तो हाइपोटेनियस का नाम AC और बेस का नाम EC। ठीक है, अब बताइए सेक अल्फा की वैल्यू हो गई AC अपॉन, कौन बताएगा, EC का आंसर क्या है x। ये देखो EC को आपने थोड़ी देर के लिए क्या मान रखा है, x मान रखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बताइए AC की वैल्यू क्या हो गई, x सेक अल्फा। देखो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, और बताइए x का आंसर आपने क्या निकाला था, x का आंसर निकाला था 2h अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, और साथ में क्या लिखा हुआ है ऊपर, सेक अल्फा। और ये आपका क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। ये देखिए 10 अल्फा और 10 बीटा के आंसर निकाले, 10 बीटा में से 10 अल्फा आंसर देखकर, क्वेश्चन का प्रूफ देखकर माइनस किया, जो वैल्यू x की आ गई उसको सेक अल्फा के रेशो में क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की जगह पुट कर दिया, और देखिए कितना इजीली हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आप इसी तरह से एग्जाम में करेंगे, ना तो आपका समय खराब होगा और ना आपका कोई क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है, तो हमने ये 3 क्वेश्चन आपको आज फिर से करा दिए, जो पहले भी कराए थे आज फिर से करा दिए। और अब चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो इस शीट का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, साइन ब्रैकेट में a प्लस 2b की वैल्यू है √3/2, और दिया हुआ है कॉस का आंसर, कॉस a प्लस 4b, इसकी वैल्यू दे रखी है 0। चलिए अब बताइए इस इक्वेशन को बनाने के लिए क्या करेंगे, साइन a प्लस 2b, अगर यहाँ साइन लिखा हुआ है ना, तो इस वैल्यू को देखना है कि ये साइन में किस एंगल पर आती है। साइन में ये 60 डिग्री पर आती है, तो खाली 60 डिग्री नहीं लिखना है, पूरा लिखना है साइन 60। जो भी ट्रिग्नोमेट्री का नाम लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, देखना है कि राइट साइड की वो वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री की टर्म में कौन से एंगल पर आती है। अब साइन साइन को काट के नहीं दिखाना, ऐसे और लिखकर छोड़ देना है। तो बताइए इस साइड से क्या बच गया, a प्लस 2b, और इस साइड से क्या बच गया, 60 डिग्री। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। आइए दूसरी बनाए, देखो इस साइड कॉस लिखा हुआ है, अब आपको ढूंढना है कि इस कॉस की वजह से 0 आंसर कॉस में कहाँ होता है। कॉस में मुझे लगता है 0 आंसर कॉस 90 पर होता है। देखो कॉस 90 का आंसर 0 होता है, तो कॉस में ही देखना है, क्योंकि लेफ्ट साइड में ट्रिग्नोमेट्री का कॉस वर्ड लिखा हुआ है। कॉस से कॉस काट दिया, काट के दिखाना नहीं है, बस और लिखकर छोड़ देना है। बताइए a प्लस 4b की वैल्यू कितनी डिग्री आ गई, 90 आ गई। ये आपकी कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकंड। चलिए इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करते हैं, तो a प्लस 2b की वैल्यू 60 डिग्री और a प्लस 4b की वैल्यू 90 डिग्री। लीजिए साइन चेंज कर देते हैं, ये देखिए साइन चेंज हो गया, और a से क्या हुआ, a कट गया, तो बताओ क्या बच गया, माइनस का 2b और माइनस का 30। 2 को डिवाइड में ले आओ, तो b की वैल्यू माइनस से माइनस कट गया, 15 आ गया। लिखते हैं पुट इन इक्वेशन 1, b के इस आंसर को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो चलिए इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, a प्लस 2 इंटू 15 इक्वल 60, a प्लस 30 इक्वल 60। 30 को उधर जाकर माइनस कर दो, a की वैल्यू भी 30 आ गई, तो a का आंसर आ गया 30 और b का आंसर आ गया 15। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एनसीईआरटी में ऐसे 2 क्वेश्चन है, और यहाँ पर भी हमने इस क्वेश्चन को किया, ये बोर्ड के एग्जाम में आया,
तो वहां से मैंने ये क्वेश्चन उठाया और आपके सामने लेकर आया। ठीक है, तो चलिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। बस ध्यान क्या रखना है, बच्चे ना √3/2 की जगह खाली 60 लिख देते हैं। 60 नहीं लिखना, पूरा ट्रिग्नोमेट्री के साथ लिखना है कि किसका आंसर ये √3/2 है। साइन 60, फिर साइन से साइन छोड़ना है, ऐसे काट के नहीं दिखाना और लिखकर छोड़ना है। ऐसे ही कॉस से कॉस छोड़ना है। 2 इक्वेशन सब्ट्रैक्ट किया। आप जानते हैं बैलेंसिंग द इक्वेशन में आपने चैप्टर 3 में खूब सारी इक्वेशन सॉल्व करी। ठीक है, तो आज फिर हमारी एक इंपॉर्टेंट शीट कंप्लीट हो गई। कल भी हम लोग चैप्टर 9 के ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। अभी 3-4 और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बचते हैं, उसके बाद फिर हम कल चैप्टर चेंज करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप अच्छे से अपना ध्यान रखिए। और जो क्वेश्चंस हमने आपको आज कराए हैं, अगर आपको लगता है कि फिर से एक बार और करने की जरूरत है तो एक बार और अच्छे से कर दीजिए, बस कर ही दीजिए, जिससे एग्जाम के दिनों तक आपका बिल्कुल जोश हाई हो जाए और आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएं कि आप चीज देखते ही दिखाई दे कि आपको बढ़िया तरह आती है। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।